प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसका कर्क राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि वालों के लिए ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे राहु देव, और केतु देव दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ सकता है आपके ऊपर, पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ सकता है, और यदि नेगेटिव इफेक्ट आपको इसके सामना करना पड़ रहा है, आपकी मान लीजिए राहु की दशा आपकी चल रही है और आपको लग रहा है कि जब से चेंजेस हुए तब से आपके काम बिगड़ रहे हैं, तो आप उसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं। आपको ये लग रहा है कि पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ गए हैं आपकी लाइफ में, तो उसकी पॉजिटिविटी को आप बढ़ा कैसे सकते हैं। तो पहले बात करेंगे कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं। अष्टम भाव कुंडली का जो होता है वो होता है गुप्त रहस्य विद्या से रिलेटेड है, गुप्त धन से रिलेटेड है और रिसर्च से रिलेटेड है। तो पहला इंपैक्ट मतलब जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी शोध के कार्य में जुड़े हैं, उनको ये राहु बहुत अच्छा प्रभाव देगा। तो वो नई कुछ डेवलपमेंट ऐसी कर सकते हैं जिसको सोशली रिकॉग्निशन मिले, या पीएचडी का आप एंट्रेंस देने जा रहे हो उसमें आपको फायदा मिल सकता है। आप कोई रहस्यमयी विद्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हो, न्यूमेरोलॉजी सीखना चाह रहे हो, वास्तु कंसल्टेंसी सीखना चाह रहे हो, तो इसमें ये राहु का गोचर आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे उपलब्ध करा सकता है। और अगला, सडन फाइनेंशियल गेन्स मिलना। मान लीजिए आपकी कोई एलआईसी ड्यू चल रही थी और उसका पैसा अटका पड़ा था, किसी कारण से आपको मिल नहीं रहा था, वहां पे आपको फायदा देखने को मिलेगा। आपको एकदम से कोई फाइनेंशियल हेल्प कहीं से मिल जाएगी, कोई रुका हुआ पैसा आपका निकल सकता है यहाँ पे। तो इस तरह के पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगला है साइकोलॉजिकली इंप्रूवमेंट। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपका एक ऐसा ओरा क्रिएट हो जाएगा कि आपको आने वाली चीजों का पहले से एहसास होने लगेगा। ऐसा भी हो सकता है आप घर से कुछ सोच के चलें कि मैं आज पर्टिकुलर बंदा आज मेरे को मिल जाए तो मैं उससे ये बात करूंगा, और आप सडनली आपको वो व्यक्ति मिल जाए और आप अपना जो प्लान है वो उसके साथ मिल करके एग्जीक्यूट कर लें। या आप कोई भी, आपको ऐसा एहसास होगा कि कोई ना कोई इंट्यूटिव हेल्प आपको मिल रही है, कोई ना कोई गुप्त मदद आपको मिल रही है। तो आप इसका अच्छे से लाभ उठाएं, अपनी गट फीलिंग का पूरा प्रयोग करें। ये राहु का गोचर इस लिहाज से आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रह सकता है। यदि आप किसी रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो उसमें कोई नई इन्वेंशन आप कर सकते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर क्या आ सकते हैं। मानसिक तनाव और भ्रम, कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जीवन में, यदि राहु नेगेटिव है, स्ट्रेस रहना शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई बीमारी का भय सताने लगेगा, कोई ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, तंत्र बाधा आपको महसूस होने लगेगी अपनी लाइफ के अंदर। रेमेडीज भी बताएंगे इसकी कि क्या आप उपाय कर सकते हैं इस तरह के भ्रम से खुद को बचाने के लिए। या आप किसी व्यक्ति को लेकर के ज्यादा जजमेंटल हो सकते हैं, या किसी के बारे में ज्यादा विचार कर सकते हैं कि आपको ऐसा कोई भय सताने लगे कि मेरा नुकसान ना हो जाए। तो इस तरह का मानसिक तनाव या भ्रम आपको परेशान कर सकता है। मे बी कि हो सकता है कि कर्क राशि वालों को एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आने की समस्या, क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है, और राहु जब यहाँ पे गोचर करेगा तो वो कहीं ना कहीं चंद्रमा को वो खराब कर सकता है। तो यदि कर्क राशि है तो आपको इसका नेगेटिव इफेक्ट ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। जाने अनजाने में आपसे कोई ऐसा डिसीजन ना हो जाए कि जो आपको फाइनेंशियल अनस्टेबल कर दे। ऐसा कब होता है व्यक्ति से, सडनली शेयर मार्केट में लॉस हो जाना। तो कर्क राशि के व्यक्ति ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इस चीज का ध्यान रखें। हो सकता है पहले आपने प्रॉफिट्स अच्छे खासे कमाए हो, तो इस बार किसी कारण से आपका वो प्रॉफिट रुक जाए, या मान लीजिए आपसे कोई गलत इन्वेस्टमेंट ऐसी हो जाए जो पैसा आपका अटक जाए कहीं ना कहीं पे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपको परेशान ना करे। जो भी कोई आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं उसको अच्छे से पहले चेक करके, डॉक्यूमेंटेशन सारी चेक करके, किसी बड़े व्यक्ति की राय लेकर के, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के, जब तक हर तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल ना मिले तब तक कोई नया निवेश आप मत प्लान कीजिए जो कि आपको अनस्टेबल कर सके लाइफ। नेक्स्ट जो इशू क्रिएट हो सकता है वो आपकी हेल्थ को लेकर के है। देखिए, मान लीजिए कि राहु आपका नेगेटिव है, आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं, मान लीजिए जन्म कुंडली में आपका राहु 12वें भाव में बैठा है,
तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी जिसका आपको एहसास ना हो अंदर ही अंदर पनप सकती है। सडनली आप डायग्नोसिस करोगे तो कुछ निकल आएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भ्रम आपको बीमारी का पैदा हो जाए, आप बार बार टेस्ट करवा रहे हो, उसका कोई आपको पता ही नहीं लग रहा कि क्या बीमारी हो सकती है, आपको ट्रीटमेंट खोजने में दिक्कत आए। तो इस तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अगली जो समस्या है वो आपको एक्सीडेंट से या चोट या दुर्घटना से आपको बचाव अपना रखना पड़ेगा। आप प्रयास करें कि यदि आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं तो रैश ड्राइविंग मत करें, जोश के अंदर अपना ये ना हो कि आप अपना नुकसान कर बैठें। ये जो सर्कमस्टांसेस डेवलप हो सकते हैं जब सूर्यास्त का समय आता है, जिसको हम गोधूली कहते हैं, जब सन सेट हो रहा होता है और रात अभी हुई नहीं होती, वो राहु का समय कहलाता है। तो इस दौरान कोई लंबी यात्रा प्लान मत करें आप, या तो आप उसको टाल दीजिए, नेक्स्ट डे दिन के समय करिए। तो यदि आप लंबी यात्रा इस समय पे प्लान करेंगे तो आपको हो सकता है रास्ते में कोई दिक्कत आए, या आपको कोई कुछ भी हो सकता है, आप गाड़ी खराब हो सकती है, कोई चोट लग सकती है, या आपको हो सकता है कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो वो कार्य आपका संपन्न ना हो पाए। तो इस तरह की गतिविधियों में जब भी आप इन्वॉल्व होंगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप रेमेडी क्या कर सकते हैं? सबसे पहली जो रेमेडी मैं यहां पे कहूंगा, आप सिंपली किसी भी शमशान घाट में जाइए, वहां पे जो भी पानी का सोर्स उपलब्ध है, जो अगर जमीन का पानी मिल जाए वो आप थोड़ा सा ग्रहण करिए, हाथ धो करके अपनी चोटी वाली जगह पे उसके आप थोड़े से छींटे दीजिए, ताकि वो जो राहु है वो शांत रहे। ये बहुत अच्छा उपाय है राहु का। यदि कोई व्यक्ति अष्टम भाव में किसी का राहु गोचर कर रहा है या अष्टम भाव में विराजमान है तो इस उपाय के बड़े फायदे देखे गए हैं। आप पंडित जी से बात करके राहु ग्रह के मंत्रों द्वारा शांति भी करवा सकते हैं। आप एक चांदी का चौरस पीस अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उसकी एक हिदायत होती है कि आपको 43 डेज तक ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वो क्या आपको नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं दे रहा है। यदि नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो आप पहले राहु का उपाय कीजिए, फिर दोबारा से आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आप 1 किलो दूध लेकर के उसमें 400 ग्राम जौ मिक्स करके आप जल प्रवाह कर सकते हैं। इससे भी जो आपके नेगेटिव इफेक्ट है राहु के उसमें कमी आएगी। आप शनिवार के दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। आप किसी भी शनि मंदिर में जाकर के आप जो राहु से संबंधित चीजें हैं, जैसे काले नीले कपड़े हैं, आप वो डोनेट कर सकते हैं। आप जौ का दान कर सकते हैं। आप जौ पिसवा करके पक्षियों को आप डलवा सकते हैं। जौ पिसवा करके आप गौशाला में दान कर सकते हैं। तो जितने भी ये राहु के उपाय हैं, इनमें से कोई भी 1-2 उपाय आप पिक करके आप उसको करिए, तो जो भी नेगेटिव इफेक्ट यदि गोचर के होंगे राहु के यहाँ पे, तो एलिमिनेट आपकी लाइफ से हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि कर्क राशि वालों के ऊपर राहु का जो गोचर है अष्टम भाव में, इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगले वीडियो में अगली राशि के बारे में बात करेंगे। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।